Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this part we are going to start the next topic related to your series of fundamental of marketing, theory and practices of marketing or marketing management. Right, so in this part we are going to start next topic. एंड अगर आपने मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन किया सो प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल क्लासेस के लिए आप मेरी मेल आईडी पे, ठीक है, study.with.niharkatiwari@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और अगर चाहें तो इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर्स अफेक्टिंग. इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्कस कर रहे थे. अब हम डिस्कस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. तो फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बेसिकली हमें कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहिए. हमने बहुत सारे चैनल देखे थे, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, ठीक है, जिसमें जो कि इनडायरेक्ट में थे, डायरेक्ट चैनल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हमें ये बताएंगे कि हमें कौन सा चैनल सेलेक्ट करना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो पहला है, आप ले सकते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे कि हमें कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना चाहिए. द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी. एक कंपनी कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड कर रही है वो अफेक्ट करते हैं कि आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो आपको सेलेक्ट करना चाहिए. जैसे कि अगर कोई कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रही है या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो बना रही है प्रोडक्ट, या तो वो ऐसे का प्रोडक्ट बना रही है जो बेसिकली इंडस्ट्रीज यूज करेंगी, ठीक है, अपने गुड्स को तैयार करने के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फाइनल प्रोडक्ट. एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट बेसिकली कि आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो कंज्यूमर्स के लिए बनाए हैं, बिजनेस के लिए नहीं, कंज्यूमर के लिए आपके प्रोडक्ट हैं, खाने पीने के सामान, पहनने के सामान, ये सारी चीजें. इंडस्ट्रियल बेसिकली मशीन्स वगैरह बना रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनके लिए, जिससे जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेसिकली टेक्निकल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और बल्कि होते हैं, और कुछ ही बायर्स हैं जो उन्हें परचेज करते हैं. बेसिकली आपने जो भी मान लो कोई मशीन बनाई है जिससे आप अगर मतलब कोई चीज बना रहे हो तो उसका प्रोडक्शन होता है, तो आपने वो मशीन बनाई है तो आप उसी तरीके के मशीन इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हो. तो वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ऑफकोर्स टेक्निकल होते हैं, टेक्नोलॉजी यूज हुई होती है, ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, बल्कि होती है, हैवी होती है मशीन बड़ी बड़ी, और बहुत ही कम बायर्स ही होते हैं जो परचेज करते हैं, क्योंकि सब थोड़ी ना इंडस्ट्रीज खोल के बैठे हुए हैं. कस्टमर तो बहुत सारे जो कंज्यूम करने को तैयार, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस जो कर रहे हैं वो बहुत कम है. तो डायरेक्ट और शॉर्ट चैनल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हम उनसे डायरेक्टली उनको क्या करें, प्रोडक्ट को डिलीवर कर दें, एज वो नंबर में भी कम है और प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, तो डायरेक्ट हमें उसको बेचना क्या रहेगा, हमारे लिए सही रहेगा, फिजिबल रहेगा. इन केस ऑफ कंज्यूमर गुड, लॉन्ग और इनडायरेक्ट चैनल आर यूज बिकॉज सच गुड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, लेस एक्सपेंसिव, लेस बल्कि, नॉन टेक्निकल, फ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट. मतलब ये वो प्रोडक्ट होते हैं कंज्यूमर गुड जो आपको, हमें पता है कि फ्रीक्वेंटली बाय करते रहते हैं, साबुन है वो हम लोग फ्रीक्वेंटली बाय करते रहते हैं, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू या फिर लॉन्ग चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर है वो होलसेलर, देन रिटेलर, देन कस्टमर, लॉन्ग चैनल यूज कर सकते हैं, जिससे फाइनल कस्टमर तक जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाए. और बहुत सारे लोग अगर उस चैनल में इन्वॉल्व होके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंच भी जाएगा इजीली. तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में नेक्स्ट आता है पेरिशेबिलिटी. अगर आपको प्रोडक्ट लग रहा है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क जो पेरिशेबल है, मतलब कि एक टाइम के बाद जल्दी से खराब हो सकते हैं, तो उनको शॉर्ट चैनल्स के थ्रू ही हमें क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए. ठीक है, लॉन्ग चैनल के थ्रू नहीं कि टाइम लग जाए, शॉर्ट चैनल के थ्रू डायरेक्ट हम सेल कर सकते हैं. लेकिन जो नॉन पेरिशेबल आइटम जैसे टूथपेस्ट, सोप, वो हम लॉन्ग चैनल के थ्रू प्रेफर कर सकते हैं. यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू क्या है. अगर यूनिट वैल्यू हाई है किसी प्रोडक्ट के लिए तो उस केस में, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के केस में हम डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है, महंगा है. और अगर हमें लग रहा है उसकी यूनिट वैल्यू लो है तो हम लॉन्ग चैनल यूज कर सकते हैं. तो एक्सपेंसिव और चीप प्रोडक्ट में भी हमें देखना है कि हमें कौन सा चैनल यूज करना है. डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो प्रोडक्ट विच आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर टेक्निकल एडवाइस, ऐसे प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स हैं और उनको आपको यूज जो भी करना है, जिससे जो भी उसको यूज करेगा, जिसको आप बेच रहे हो,
उसको यूज करने के लिए टेक्निकल एडवाइस हम देंगे, उसको गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको इसको यूज करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, ऐसे आपको डिलीवर कर दिया तो आप उसको समझ नहीं पाओगे कि कैसे उसको यूज करना है। तो हम उसमें डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे, अपना सेल्समैन वगैरह जो है उसको भेज दिया, वो वहाँ पे बेचने गया और वहाँ पे उसको सब बता के भी आएगा कस्टमर को कि कैसे इसको आपको यूज करना है, कैसे आप उसको प्रोसेस करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो सिंपल और नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट है उनके लिए हम लॉन्ग चेन यूज कर सकते हैं, बिकॉज एज सच कोई गाइडेंस एडवाइस देने की वहाँ आपको जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट आता है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक, की कंपनी के भी फीचर्स बताते हैं कि किस तरीके का आपको चैनल यूज करना चाहिए। अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, मतलब पैसों से मजबूत है, तो दे कैन इजिली ऑप्ट फॉर डायरेक्ट चैनल, तो वो डायरेक्ट चैनल ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने डायरेक्टली आप उसको सेल करवा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या जिस वेबसाइट के थ्रू बनवा के या डायरेक्ट सेल्समैन भेज के उस तरीके से। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप इनडायरेक्ट चैनल्स यूज करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर, कितना आपको कंट्रोल की जरूरत है। अगर आपको चाहिए कि सारा कंट्रोल जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो आपके पास रहे, ठीक कंपनी के पास रहे, तो वो शॉर्ट और डायरेक्ट चैनल यूज करेगी, क्योंकि अपना कंट्रोल जो है वो ज्यादा स्प्रेड होने नहीं देगी। लेकिन अगर कंपनी को उतना कंट्रोल नहीं चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो फिर वो इनडायरेक्ट चैनल को प्रेफर कर सकती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स, कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या यूज कर रहे हैं, उस वो भी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा चैनल सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कंपनी कैन सेलेक्ट द चैनल सेम चैनल एज सेलेक्टेड बाय इट्स कॉम्पिटिटर। अगर आपके कॉम्पिटिटर ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप भी वही चीज करो, आप भी वेबसाइट के थ्रू या इन डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करो। जैसे अर्बन कंपनी प्रोवाइड कस्टमाइज्ड सर्विस व्हिच आर अवेलेबल एट डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर अनलाइक यूजुअल सैलून इन व्हिच कस्टमर हैव टू गो टू द अवेल सर्विस। मतलब अर्बन क्लैब आपने पढ़ा होगा, वो क्या कर रही है, कस्टमाइज सर्विस, जो भी आपको सर्विस चाहिए वो आपके घर आके आपको प्रोवाइड कर रही है। तो वो क्या कर रही है, डायरेक्ट चैनल यूज कर रही है। तो आप भी उसी तरीके से कुछ कर सकते हैं। जैसे अब यस मैडम वगैरह आ गए हैं कॉम्पिटिटर्स, उन्होंने भी वो डायरेक्ट चैनल को यूज करना शुरू कर दिया है, इंस्टेड कि कस्टमर आपके सैलून में आके विजिट करे फॉर अवेलिंग द सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट फैक्टर। मार्केट फैक्टर भी आपको बताते हैं कि आपको कौन सा चैनल सेलेक्ट करना चाहिए। पहला साइज ऑफ द मार्केट, आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। अगर आपकी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे कस्टमर है, तो आपको उन तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट में क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बट इस केस में आप इनडायरेक्ट चैनल यूज करो, लॉन्ग चेन यूज करो, जिससे जल्दी जल्दी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फैल जाए। और अगर आपके कस्टमर जो है लिमिटेड है, कुछ ही है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट या शॉर्ट चैनल यूज कर सकते हो। जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन की बात की जाए, इट इज बेटर टू गो विद डायरेक्ट और शॉर्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूटर इफ बायर्स आर कंसंट्रेटेड इन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। अगर छोटे ही एरिया में ही आपके जो बायर्स हैं वो अवेलेबल है, तो डायरेक्ट शॉर्ट चैनल यूज करेंगे, आप गए और आपने सब जगह बढ़ा दिया। लेकिन अगर आपके जो बायर्स है वो अलग अलग सिटीज में, अलग अलग पार्ट में क्या है, स्कैटर्ड है, तो आप इनडायरेक्ट चैनल को यूज करेंगे। क्वांटिटी परचेज, अगर आपके जो कस्टमर है वो कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, अगर एवरेज साइज जो है आपका ऑर्डर का वो स्मॉल है, देन आप लॉन्गर चैनल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है कि कौन से चैनल्स आपको यूज करने चाहिए। और लास्ट फैक्टर जो बताएगा वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। द चॉइस ऑफ चैनल इज आल्सो अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी की, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट कैसा है, स्टेशनरी प्रोविजन कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टर चैनल इज यूज ड्यूरिंग डिप्रेशन टू अचीव इकोनॉमी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। शॉर्टर चैनल हम प्रेफर करते हैं किस टाइम पे, जब डिप्रेशन वाली सिचुएशन चल रही होती, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए गुड्स का इकोनॉमिकली। ठीक है, तो कंट्री की आर्थिक स्थिति वगैरह या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना रखी है कि इस जगह पे ऐसे लॉन्ग चैनल नहीं यूज करने, तो फिर आप वो नहीं यूज कर पाएंगे। तो वो भी डिसाइड करने में आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चैनल जो है वो सेलेक्ट करने हैं। राइट गाइस, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।